योगी सरकार 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देने का जो वादा करती है उसकी आज हम हकीकत परखने आए हैं। इस समय हमें जनपद कन्नौज में एक जगह पड़ती है गोगरापुर। ये सदर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से असीम अरुण जी विधायक हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं और ये जगह है कन्नौज का गोगरापुर। और ये आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम आए हैं। यहाँ देखते हैं कि जो 24 घंटे योगी सरकार के द्वारा इलाज मुहैया कराने का वादा किया जाता है उसकी कितनी सच्चाई है, उसकी क्या हकीकत है। और इस समय रात्रि का समय है। हम आपको समय दिखा दूं। आप देख सकते हैं 10:30 का करीब समय हो रहा है। और आइए मैं दिखाता हूं आपको कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि अस्पताल के अंदर हमें कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। पूरी व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। आइए जरा, आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ना, आइए जरा। ये जो है, जैसे ही मैं गेट पे घुसा एकदम बढ़िया टनाटन स्ट्रक्चर लगा हुआ हमें यहाँ पे मिला है। ये देखिए बिल्कुल चद्दर बद्दर भी ठीक ठाक साफ सुथरी है। अब अंदर की क्या व्यवस्था है देखते हैं। बाहर तो फिलहाल सब ठीक है, गाड़ियाँ भी 1-2 खड़ी थी बाहर। और हम आ गए हैं अस्पताल के अंदर। हम घुसते हैं, देखते हैं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है। लाइट वगैरह तो जल रही हैं। आइए जरा देखते हैं। डॉक्टर किधर बैठते? डॉक्टर इधर मिलेंगे। आइए जरा इधर आइए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। हम लोग डिस्कवर इंडिया से आए हैं और देखने आए हैं कि 24 घंटे जो योगी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती हैं उसकी कितनी सच्चाई है, क्या है। तो आप लोगों से कुछ वार्तालाप करेंगे। तो यहाँ डॉक्टर साहब हमें बैठे मिले हैं। आप डॉक्टर साहब हैं जी? आपका परिचय, आपका शुभ नाम क्या है वैसे? डॉक्टर राहुल जी। आप एमओ हैं? जी एमओ हैं। और आप फार्मासिस्ट हैं? अच्छा, आप लोग कौन हैं, कैसे क्या? दिखाने आए थे, पेट में पेन हो रहा है। अच्छा, पेट में पेन हो रहा है। तो अब हम आपको समय दिखा दें फिर से। करीब जो है 10:31 का समय हो चुका है। जरा नजदीक लाइए कैमरा, समय दिखा दूं। ये देखिए रात्रि का 10:31 हो चुका है और इमरजेंसी में जो है डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? अभिषेक प्रताप। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गोगरापुर के रहने वाले हैं। तो ये 24 घंटे में, तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्या क्या रात्रि में सुविधाएं मुहैया होती हैं? रात्रि में सुविधाएं आ सकते हैं, जरा हमें कुछ दिखा सकते हैं? आइए, आप भी आ जाइए भाई साहब, जरा दोनों लोग आ जाइए। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं रात्रि में? जी आइए जी, यहीं थोड़ा बात करते हैं पहले, फिर चलते हैं। यहाँ आ जाइए जरा। क्या क्या सुविधाएं हैं रात में आपके यहाँ जो? जी। यहाँ पे हमारा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ओपीडी के जी मरीज हैं उनके लिए पर्चा बनता है। जी। उनको यहाँ पे चिकित्सक के जो नहीं, सुबह तो बनता है। जो अभी हम जैसे रात में आए हैं, 10 बजे का समय है, 10:30 का समय है। तो यहाँ पर्चा रात में कहाँ बनता है और क्या क्या आप कहाँ से दवाई देते हैं, क्या क्या सुविधाएं आप रात में उपलब्ध करा सकते हैं मरीजों को? हमारा रात में जो भी हमारा मरीज आता है उसको हम इमरजेंसी में अटेंड करते हैं। जी। और जो 2 बजे के बाद जितना भी मरीज, हमारे 4 बजे तक जो भी मरीज आता है 4 बजे के बाद, जी वो हम इमरजेंसी में लेते हैं। जी। और उससे पहले हमारा ओपीडी पर्चा बनता है। अच्छा, ओपीडी पर्चा बनता है 10 से 4 तक। अच्छा, आपके अलावा, आप दोनों के अलावा यहाँ और कौन स्टाफ है? बहन जी, आप क्या करती हैं यहाँ पे? डिलीवरी पॉइंट पे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है उषा मौर्य। तो आप यहीं बैठते हैं कि आपका कहीं और ऑफिस है? हमारा पीछे अच्छा, पीछे ऑफिस है। आ गई होगी यहाँ थोड़ी देर के लिए। इमरजेंसी में हम लोग भी आ तो सबसे पहले आपकी इमरजेंसी में क्या प्राथमिकता होती है? इमरजेंसी में पेशेंट आया, हम उसको कंडीशन देखेंगे, उसका वाइटल देखेंगे, फिर उसको कौन सी मेडिसिन या कौन से इंजेक्शन की आवश्यकताएं है, जैसे हमारे डॉक्टर्स वगैरह लिखते हैं वो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, एडमिट भी यहीं करती हो? हाँ, एडमिट भी पेशेंट होते हैं। आप लोगों का यहाँ कितना स्टाफ रात में रुकता होगा इमरजेंसी में? 5 लोग रहते हो। अच्छा, तो स्वीपर वार्ड बॉय तो अभी कहाँ कोई दिख नहीं रहा? अच्छा, वार्ड बॉय अंदर बैठे, ठीक है। स्वीपर सफाई में लगे हुए हैं। 5 लोगों का स्टाफ यहाँ रात में रुकता है। तो जैसे यहाँ पे आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं अस्पताल के अंदर? जैसे बुखार आ जाए रात को, जांच वगैरह की कोई व्यवस्था है इमरजेंसी में? हाँ, इमरजेंसी में जांच की व्यवस्था तो वो मरीज की परिस्थिति के अनुसार होती है। जी। जो हमारा, जैसे हमारा फाइलेरिया कैंप चलता है तो उसमें रात में सैंपल लिया जाता है, तो उसके लिए लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई जाती है। जी। लेकिन ये है कि हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो रात में तुरंत जो है ओपीडी के टाइम पे ही जांच की सुविधा उपलब्ध है। जी। बाकी हम इमरजेंसी में और फर्स्ट रेफरल सेंटर जो हमारा है, जो CSC से हम अपने मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल के मरीज को, सीरियस मरीज को रिफर करते हैं, जी, वो यहाँ पे होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद। जैसे आज एक अभियान चलाया गया था मॉक ड्रिल का,
आपके यहाँ भी शायद आज हुआ होगा। जी जी मॉक ड्रिल। तो कुछ मॉक ड्रिल के बारे में दर्शाएंगे आप? हाँ, मॉक ड्रिल क्या है कि प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की जो कैजुअलिटी होती है या एक्सीडेंटल केस होता है तो मरीज जब एम्बुलेंस के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में आता है जी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मरीज को जितनी जल्दी से जल्दी अटेंड किया जाता है जी जी और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी और नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है जी और ज़रूरत पड़ने पे उसे हायर सेंटर पे रेफर किया जाता है। जी। ये मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य है और इसमें क्या होता है कि हम जितनी जल्दी मरीज को अटेंड करेंगे जी उसको उसकी कंडीशन के अनुसार उसका ट्रीटमेंट देंगे जी जी और जो भी हम मेडिसिन वगैरह वो देंगे, IV फ्लूइड लगाएंगे जी। उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या है मृत्यु दर में कमी लाते हैं और किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को रोकने में मदद मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ एम्बुलेंस की 24 घंटे व्यवस्था है? जी जी 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था है। बिल्कुल जी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जैसे डिलीवरी की भी हो गई व्यवस्था, कोई एक्सीडेंटल केस अगर आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या उसको हैंडल करते हैं, यहीं भर्ती करते हैं या उसको भेज देते हैं, सीधा रेफर करते हैं? नहीं, हमारा एक्सीडेंट के साथ हम एम्बुलेंस में वहीं पे पेशेंट को अटेंड करते हैं। जी जी उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वार्ड बॉय और सुपर जो हैं वो पेशेंट को स्ट्रेचर पे लाके वार्ड में एडमिट करते हैं। जी जी उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का वाइटल वगैरह देख के जी। और जितना भी पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट वो देते हैं उसके बाद जरूरत पड़ने पे उसे हायर सेंटर रेफर करते हैं कैजुअलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप कहाँ के लिए रेफर करते होगे? जिला अस्पताल तिरवा मेडिकल कॉलेज। जी, तिरवा मेडिकल है, जिला अस्पताल के लिए रेफर करते हैं और जरूरत पड़ने पे हाईलाइट भी रेफर करते हैं। आप हमें अपना जो डिलीवरी रूम वगैरह दिखा सकते हैं, क्या खुला हुआ कि नहीं? आइए मैडम, देख सकते हैं पूरा स्टाफ हमारे साथ है और अब समय हो रहा है लगभग 10:36 हो गया है समय। ये दिखाइए, रूम दिखाइए जरा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। आइए जरा, आइए। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की भी व्यवस्था एकदम है, टकाटक सी बढ़िया, और बिस्तर आप बेड सीट देख सकते हैं, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चद्दरें एकदम साफ सुथरी हैं, ऑक्सीजन वगैरह। ये कौन सी मशीन है डॉक्टर साहब? ये हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। जी जी। ये और ये काय की मशीन है? इसको दिखाइए जरा, इसको दिखाइए। ये हमारा सक्शन मशीन है। सक्शन मशीन, ये वाली? हाँ, जब ट्रॉमा हो जाने के बाद ब्लड वगैरह इधर जो है कि पेशेंट को चोकिंग वगैरह ना हो, जी जी, तो उसको सांस ना रुक जाए कहीं, उसके लिए सक्शन करते हैं। ये ज्यादातर एक्सीडेंटल केस में यूज होती है। एक्सीडेंटल केस में यूज करते हैं। जी जी। और बेहोशी की हालत में क्या है कि ब्लड वगैरह सांस मरीज की रुक जाती है तो उसको दिक्कत हो सकती है जी, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सब सिलेंडर। तो आप लोगों की ड्यूटी यहाँ कितने बजे तक होगी? सुबह 10 बजे। जी, हमारी ड्यूटी 24 घंटे के लिए होती है। जी जी। और सुबह 10 बजे तक हमारा जो नेक्स्ट डॉक्टर रिलीवर आते हैं। जी, 10 बजे आप रिलीव कर देंगे? जी, जी। तीनों लोग रिलीव हो जाएंगे? जी जी। फिर 10 बजे नेक्स्ट डॉक्टर आ जाएंगे? जी, इमरजेंसी ड्यूटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर रहेंगे, वैसे हम डे ड्यूटी पे अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, आपके पास यहाँ क्या क्या, थोड़ा इधर आ जाइए, लाइट में थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, इधर इधर आ जाइए। मैं अपने कैमरा में से कहूँगा थोड़ा लाइट में आके बात करते हैं। यहाँ खड़े हो आप जरा इधर से आ जाइए। कुलदीप से कहना चाहूँगा, कुलदीप इधर आए। जैसे इमरजेंसी में कोई मरीज आया, आपने उसको इलाज मुहैया करा के भेज दिया, लेकिन कौन कौन सी आपके पास यहाँ दवाएं उपलब्ध हैं जो इमरजेंसी में काम आती हैं? कुछ ऐसी दवाएं हैं एंटीबायोटिक वगैरह जो इमरजेंसी में लगती हों, जो यहाँ हर समय आपको उपलब्ध हैं, वो बता दीजिए जरा कुछ। जी जी। इमरजेंसी में क्या है कि इमरजेंसी में पहले एक जो मरीज को अटेंड करने के लिए कैजुअलिटी होती है एक्सीडेंट के, तो हमारे पास IV सारे प्रकार के IV फ्लूइड हैं। जी जी। जो DNS है, आइसोलाइट है जी, नॉर्मल सेलाइन है, जी। ठीक है, और भी कई से रिंगल लेक्टेट है, RL बोलते हैं इसको, सारे टाइप के फ्लूइड अवेलेबल। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है? जी जी। और हमारे पास IV मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह सारी अवेलेबल है और जरूरत अच्छा, पड़ने पर सारी प्रकार। जैसे अभी मैंने आपके यहाँ पीछे एक्सरा रूम देखा था, तो अगर इमरजेंसी में एक्सरे की सुविधा है आपके पास? इमरजेंसी में एक्सरे की सुविधा है जी। वो पेशेंट को जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैंडल कर लेते हैं। नहीं, जैसे रात में आया पेशेंट, एक्सरा तो आपका दिन में चलता होगा। जी, जी, दिन में। अब रात में 12 बजे पेशेंट आ गया कोई, तो यहाँ तो इसी तरीके की कोई सुविधा भी है यहाँ नहीं? ऐसी सुविधा नहीं है, तो हम पेशेंट को वैसे भी जो भी किसी प्रकार का ट्रॉमा होता है तो पहले प्रायोरिटी होती है, तुरंत कभी भी एक्सरे जल्दी नहीं होता है। जी। हमें नेक्स्ट डे पे जब सोइलिंग वगैरह सबसाइड हो जाती है, जी, जी। उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरे वगैरह करना कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए भी, और जी। वो पेशेंट के किसी प्रकार की और जो प्रॉब्लम है उसको जज करने के लिए एक आइडिया मिल जाता है हमें। जी, जी। कि पेशेंट की कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले पाते हैं। अच्छा, आपका हॉस्पिटल जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र में है जी। और काफ़ी इंटीरियर एरिया में है, शायद ब्लॉक में यही इकलौता स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हिसाब से साधन है, किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए सभी यहीं आते होंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। यहाँ कुछ सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से नहीं हमें दिख रहा है, तो आप लोगों को डर वगैरह नहीं लगता? कुछ अच्छा क्या, कोई अंदर से भय तो नहीं है? हाँ नहीं, भय तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
इंटीरियर एरिया विलेज एरिया है, तो हमारे यहाँ जो इमरजेंसी ड्यूटी मेल डॉक्टर की अधिकतर ड्यूटी रहती है, और जो स्टाफ रहता है वो यहीं पे रहता है आवास में, सरकारी आवास मिला हुआ है। फिर तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। भीड़ भाड़ रहती है, और काफ़ी हमारा स्टाफ भी है, और भी रेजेंट एम्बुलेंस के रेजेंट जो हैं पर्सन रहते हैं जी। तो ऐसा कोई भावना नहीं है, लेकिन हाँ ये है सरकार से एक निवेदन जरूर है कि एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे होनी चाहिए। सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था, तो इन लोगों की मांग है एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। सुरक्षा गार्ड की यहाँ पे व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी आप लोग रिलीफ भी महसूस करेंगे, क्योंकि रात में खुला रहता है, कोई ऐसे अराजक तत्व अंदर घुस भी सकता है। ये बात आप लोगों की ठीक है। हाँ, महिलाएं भी हैं, नशे में आ जाते हैं, थोड़ा सा उसे भी फाइट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोगरापुर की हकीकत। हम लोग रात में आए, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को परखा कि 24 घंटे क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, मगर यहाँ सारी चीज़ें मिली। मैं हूँ प्रभात और कैमरे के पीछे से हैं कुलदीप। आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया।